हेलो एवरीवन, बी फॉर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन की, जो कि है सम प्रोडक्ट। जनरली लोगों ने सम फंक्शन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मैंने सम प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए बहुत कम लोगों को देखा है। ठीक है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है। पहले तो मैंने यहाँ सेंटेक्स लिखा है। सेंटेक्स समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सेंटेक्स लिखते हैं तो इंटेलिजेंस आपको बताता है एरे 1, एरे 2, एरे 3। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एरे 1, एरे 2, एरे 3 एक्चुअली वही रेंज है जो कि आप इस तरह आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी सम में। आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हैं उसको यहाँ एरे 1, एरे 2 इसलिए क्या है क्योंकि मल्टीपल रेंजेस, मल्टीपल एरेज आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शनैलिटी के अंदर, तो इसलिए एरे का लफ्ज़ यहाँ यूज़ किया गया। अच्छा देखिए, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये सम ये क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले, जो कि एक नॉर्मल तरीका है, और मैं इन सब का टोटल लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और एक तरह की ये भी एरे ही समझे, मैंने रेंज खींची है, एक एरे है ये G6 से G12 तक एक एरे मैंने सेलेक्ट किए, और मुझे रिज़ल्ट आ गया कि टोटल अमाउंट बनता है 1710। ठीक है, तो ये एक जनरल सम फंक्शन का काम है। ठीक है, अब उस सम फंक्शन को मैं एक और तरीके से यहाँ लिखता हूँ, इक्वल्स टू सम, जो कि मैंने यहाँ साइड पे एग्जांपल भी दी हुई है। सम के अंदर आप गौर से देखें नंबर लिखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ कि इसकी D6 से D12 सेलेक्ट करता हूँ, पहले एक रेंज सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कॉमा लगाने से मुझे क्या मिलता है। मैंने क्या किया, दो रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद किया और दोनों के बीच में कॉमा लगा के एंटर किया, तो जवाब आया 383। अब सम ने क्या किया, इन तमाम नंबर्स को आपस में जोड़ लिया, आपस में ऐड कर दिया। यहाँ देखें 383 नंबर नज़र आ रहा है। इसका मतलब दो रेंजेस दी, दोनों रेंजेस को उसने ऐड अप करके सम कर दिया। यही डिड टू एग्जाम्पल, जो कुछ यहाँ लिखा है, ठीक है, वो मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं इस दफ़ा सम प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। काम वही करूँगा लेकिन सम प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। कैसे, वही मैंने डी की रेंज सेलेक्ट की, कॉमा लगाया, और ई की पूरी रेंज सेलेक्ट की को, और मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया। यहाँ आप गौर करिए कि सम करने पे ऐड किया और सम प्रोडक्ट करने पे उसने इन दो को मल्टीप्लाई किया, इन दो को मल्टीप्लाई किया, हर रो को उसी रेफरेंस में मल्टीप्लाई किया, और जिस तरह हमारा 1710 यहाँ नीचे आया है उसी तरह इसने डायरेक्ट उन दोनों रोज़ को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट ले लिया। इसके लिए दोनों का सेम कॉलम के अंदर जो रोज़ के अंदर वैल्यूज़ हैं उनका सेम एक पैटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सम प्रोडक्ट ने हमारा ये सारा काम बचा लिया और सम लिखने का फंक्शन भी बचा लिया। यानी कि जितना कुछ हमने यहाँ करने के बाद नीचे 1710 हासिल करने के लिए किया था, वो यहाँ पर एक लाइन में एक फंक्शन से काम हो गया। ये एक तरीका सम प्रोडक्ट को यूज़ करने का। अब हम दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने इनपुट लिखा है वेस्ट और यहाँ लिखा है पाइनएप्पल। अगर आप देखें तो वेस्ट दो जगह मौजूद है और पाइनएप्पल के साथ वेस्ट एक ही जगह मौजूद है। अब मैं सम प्रोडक्ट को इस तरह यूज़ करूँगा कि ये एक रेंज में से वैल्यू सर्च भी करेगा और उसकी वैल्यू को ऐड भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है, वो मैं यहाँ लिखूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूँगा सम प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जो एरे आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में देना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट ओपन करूँगा और पहले मैं रीजन सारा ले लूँगा। इस सारा रीजन जो बी कॉलम के अंदर मौजूद है, इसमें मुझे कौन सी इक्वल्स टू लगाऊंगा और वो वैल्यू चाहिए जो मैंने यहाँ इनपुट दी हुई है। तो पूरी रेंज ली इक्वल्स टू, और उस सेल रेफरेंस का मैंने यहाँ लिख दिया I10 जो कि वेस्ट लिखा हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप गौर करें, इसमें मैंने इक्वल्स टू लगाया, रेफरेंस लगाया जहाँ वैल्यू लिखी हुई ताकि मैच करे इस रेंज के अंदर से, और इस सबको ब्रैकेट में लिखा है। कॉमा लगा करके मैं नेक्स्ट सर्च बताता हूँ उसको कि ये मैंने सेकेंड ली रेंज, उसके साथ मैंने ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि ये ज़रूरी है, इक्वल्स टू लगाया, और मैंने कहा कि इसमें ये पाइनएप्पल ढूंढे और ब्रैकेट क्लोज कर दे। यानी कि पहली रेंज में से वेस्ट ढूंढे, दूसरे में से पाइनएप्पल ढूंढे, और क्योंकि ये एक दूसरे से को रेफ़र कर रहे हैं तो ये उसी रो में जाएगा जिसमें ये दोनों एक साथ मौजूद हों। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा कॉमा लगाता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं क्वांटिटी के कॉलम की रेंज दे देता हूँ। ये लिखा और मैंने ये प्रोडक्ट जिस तरह मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई बिल्कुल उसी तरह लिखा है और मैंने एंटर किया है। लेकिन नीचे दी गई एग्जांपल में मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, ऊपर मैंने कॉमा लगाया आपको समझाने के लिए। अब मैं एंटर करूंगा तो जवाब आया 0। इसका मतलब ये है कि जब आप सर्च कर रहे हैं इसके अंदर
तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा। इसने इस रेंज में से वेस्ट को सर्च किया और वेस्ट के साथ पाइनएप्पल को सर्च किया। 2 वेस्ट थे, पाइनएप्पल एक ही में था, इसने उसकी वैल्यू जो भी थी आपको यहाँ क्वांटिटी सर्च करके दिखा दी। सम प्रोडक्ट सम तो कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है और यहाँ दिखा भी रहा है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैं यहाँ एप्पल लिख दूँ तो आप ये देखें एप्पल 7 मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कोई ऐसी चीज़ लेता हूँ जो कि 2 मौजूद है, साउथ ऑरेंज, साउथ ऑरेंज। मैं यहाँ इनपुट ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ साउथ और ऑरेंजेस कर देता हूँ उसको। आप देखें इसको इसने 6 कर दिया, यानी कि साउथ ऑरेंजेस यहाँ पर भी 3 है, साउथ ऑरेंजेस यहाँ पर भी 3 है, तो टोटल करके इसने सम कर दिया और उसको 6 कर दिया। मैं इसको 5 कर दूँ तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसको हम 2-3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।